अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं जी यूरोप वीज़ा न्यूज़, जो कि मेरे चैनल का नया नाम है। चैनल वही है, नाम सिर्फ चेंज किया है क्योंकि कुछ इशू आ रहे थे चैनल में, जिसकी वजह से मुझे नाम चेंज करना पड़ा है। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है कि पोलैंड की सैलरी के बारे में कुछ बताया जाए, तो वो पूरी डिटेल जो है मेरे पास मैंने मंगवाई है। डिफरेंस जगह से, डिफरेंस काम की, डिफरेंस जॉब की जो सैलरी है और जो टैक्स काटा जाता है, उसके बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग पोलैंड में आ चुके हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद होगी ये इन्फॉर्मेशन, और जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी उनकी हेल्प करेगी। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ है कि कुछ काम ऐसे हैं यहाँ पे जो आप जॉब, वहाँ से आपको एग्रीमेंट मिलता है। अपनी अपनी कंट्री में जो एग्रीमेंट लेते हैं उनमें कुछ जॉब ऐसी होती हैं कि आप वो प्राइवेट काम भी कर सकते हैं। मसलन अगर आप मोटर मैकेनिक हैं, डेंटर पेंटर हैं, इसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं अपनी जॉब के अलावा। लेकिन वो आपको काम जो करना पड़ेगा वो बगैर टैक्स के करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स पे करने के लिए इस काम के वो आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है, जो कि आपको लाइसेंस मिल तो सकता है लेकिन वो उस सूरत में मिल सकता है जैसे कि मसलन ऑटो मैकेनिक है, वो अपनी वर्कशॉप नहीं खोल सकते जब तक वो एक मास्टर कोर्स ना कर लें। वो 6 मंथ का एक मास्टर कोर्स होता है, उसकी पेमेंट आपको खुद करनी पड़ती है, वो 6 मंथ वाले जो मास्टर कोर्स की। उसके बाद आपको जब सर्टिफिकेट मिल जाता है, एक डिग्री मिल जाती है मास्टर डिग्री, तो फिर आप वर्कशॉप खोल सकते हैं। तो अगर आप जॉब वर्क परमिट के ऊपर आते हैं, मैकेनिक जॉब एग्रीमेंट आपके पास है, तो फिर आप ये प्राइवेट तौर पे काम करेंगे। अगर आप ऑटो मैकेनिक हैं तो एग्रीमेंट के ऊपर आते हैं तो इसकी सैलरी है जी 900 यूरो। ये होगी ड्यूटी आपकी 9 आवर की, तो इसका आपको 900 यूरो मिलेगा। इसमें से आपका कम से कम जो टैक्स है वो 160 यूरो काटा जाएगा, और बकाया जो है आपको कैश, मतलब आपके अकाउंट में ये पैसे आएंगे। इस काम में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत ज़्यादा, जितना आप चाहें इस काम में आप कमा सकते हैं, क्योंकि हर कोई तो मोटर मैकेनिक नहीं है और ना ही हर कोई डेंटर पेंटर है। अच्छा, इसके बरक्स हम दूसरी तरफ अगर जाते हैं, एक और काम है जो कि हेयर ड्रेसर का काम है। इसमें भी आप प्राइवेट तौर पे, बहुत मैंने देखा है पोलैंड में, वर्षाव में, कि कुछ दोस्त जो हैं वो हैं तो हेयर ड्रेसर, लेकिन वो काम वेयर हाउस में कर रहे हैं। वेयर हाउस में नॉर्मल वेयर हाउस का काम कर रहे हैं या कोई और जॉब कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट वो हेयर ड्रेसिंग करते हैं। जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे लोग उनके पास आ जाते हैं। स्टार्टिंग में तो जाहिर है किसी को नहीं पता कि आप हेयर ड्रेसर हैं, और स्लोली स्लोली लोगों को पता चलता है, जैसे आपकी बातचीत लोगों से होती है तो लोगों को पता चलता है कि आप हेयर ड्रेसर हैं, तो फिर वो आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। जर्मनी में तो इस वक्त जो हेयर ड्रेसर है वो 20 यूरो लेता है, नॉर्मल नॉर्मल 20 यूरो। अगर आप उससे कुछ और करवाते हैं, पहले सर आपका वॉश होता है,
वो पैसे फिर ज़्यादा बनते हैं। और पोलैंड में जो इस वक़्त नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल जो है, वो रेट जो है दुकान के ऊपर, हेयर ड्रेसिंग की शॉप के ऊपर जो चल रहा है, वो 7 यूरो से लेकर 10 यूरो तक है। तो जो प्राइवेट लोग काम करते हैं, ये हेयर ड्रेसिंग का सिर्फ कटिंग का काम, सिर्फ बालों की कटिंग जो होती है, उसके 5 यूरो 6 यूरो वो लेते हैं। तो करवाने वाले को भी फ़ायदा होता है, उसके पैसे बचते हैं। अच्छा जी, इसी तरह जो वेयर हाउस की जॉब है, वेयर हाउस की जॉब में आपको मिलेगा 650 से लेकर 700 यूरो। इसमें से टैक्स भी आपका काटा जाएगा, ये बॉडली 70 यूरो 90 यूरो जो है वो आपका टैक्स कटेगा। इसके पास है जी वेल्डर। वेल्डिंग का काम पे अगर आप आते हैं तो वेल्डर की जो सैलरी है वो 820 यूरो बनती है। 820 यूरो, इसमें से उसी हिसाब से जो है वो टैक्स भी काटा जाएगा। और ये भी आपको आज कल प्राइवेट काम भी मिल जाता है, अगर आप वेल्डिंग के अलावा इसी टाइप का कोई और काम जानते हैं तो। बस आप रेशो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यही रखें, 650 यूरो से लेकर 900 यूरो तक जो है वो सैलरी है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं साथ में इजाफा कर दूं, जिन लोगों को नहीं पता, एक वीडियो में मैं पहले भी बता चुका हूं, पोलिश गवर्नमेंट जो है ये 18 ईयर से लेकर 26 ईयर तक टैक्स नहीं काटती। अगर आपकी एज 18 ईयर है या 20 ईयर है या 21 है, 24 है, 26 तक आपका टैक्स नहीं काटा जाता। अगर तो आप एग्रीमेंट से आ रहे हैं, आपको वहाँ के जो है आपका ऑफिस जो है, जिस ऑफिस से आप आ रहे हैं, जिस कंपनी में आके काम करना है, उसके ऑफिस में उनको बताना पड़ेगा मेरी एज ये है, क्योंकि बास अकाउंटेंट जो है वो गौर नहीं करते, आपका टैक्स कटता रहता है। तो इसलिए आपको बताना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप बता देंगे तो आपके वो टैक्स के पैसे जो हैं वो बच जाएंगे 26 ईयर एज तक। बाकी 26 ईयर से ऊपर जो है वो टैक्स लगता है। ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी उन लोगों को जो अभी 26 ईयर के नहीं हुए। 26 ईयर एंड तक ही आपसे टैक्स नहीं काटा जाएगा। हाँ, 27 के जब होंगे तो उसी दिन से आपका टैक्स जो है वो कटना शुरू हो जाएगा। तो ये थी जी आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए सैलरी के बारे में। मज़ीद अगर सैलरी के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में आप पूछना चाहें तो आप मुझसे इंस्टा पे रब्ता कायम करके आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना हो। और मेरा इंस्टा का जो आईडी है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में हमेशा होता है, वहाँ से आप देख लिया करें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक, बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मुनासिब समझें तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।